अस्सलाम वालेकुम जनाब। मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक पेज पर एक स्कूल देखा था जिसकी उन्होंने एक खूबसूरत सी वीडियो बनाई थी और उन्होंने कहा था कि ये बहुत प्यारा स्कूल है। तो मेरे जहन में आया कि एक स्कूल मुझे भी पसंद आया है और वो है गवर्नमेंट बॉयज़ आफ्टरनून एलिमेंट्री स्कूल डोगामा। अच्छा जनाब, है तो ये एक प्राइमरी स्कूल, लेकिन और देखने में ये बहुत सादा सा लगता है, लेकिन इसमें जो क्वालिटीज़ हैं, इसके स्टाफ में जो क्वालिटीज़ हैं, वो एक एक करके अगर मैं गिनवाऊंगा तो शायद मेरा बहुत ज़्यादा टाइम मेरा भी लग जाएगा और आपका भी लग जाएगा। मैं बिस्मिल्लाह यहाँ से करूँगा। जो बाथरूम्स हैं, जो कि अक्सर घरों में जब हम कहीं जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में होते हैं और बल्कि गंदी हालत में होते हैं। आप यहाँ बाहर से इसकी सफाई की, इसकी सुथराई की का अंदाज़ा लगाएं कि ये अंदर से कितना साफ़ सुथरा होगा। ये एक प्राइमरी स्कूल के बच्चों का वॉशरूम और इतना ज़बरदस्त साफ़ हो, ये मैं बड़ा हैरान हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप ये देखें तो ये मेल के लिए मेल स्टूडेंट्स और ये बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ये फीमेल स्टूडेंट्स। ये बोर्ड जो है ये स्टाफ की डोनेशन की वजह से यहाँ पे बना है और बेहतरीन काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे तो पानी के लिए कूलर और बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह, साफ़ सुथरा गिलास और बिल्कुल बेहतरीन वर्किंग कंडीशन में। फिर यहाँ पे आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे इनके एक प्यारा सा ऑफिस है। इस ऑफिस की कहानी भी सुनाता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको लेके जाऊँगा उस गार्डन की तरफ जहाँ पे ये बच्चों को ट्रेन करते हैं कि आपने गार्डनिंग कैसे करनी है और उसमें क्या क्या लगाना है, उसके मौसम के मुताबिक, उनके पौधों के मुताबिक सारी डिटेल्स उनको बताते हैं। और यहाँ पे आप ये देखें तो इन्होंने गुलाब भी लगाए हुए हैं और ये इनका गार्डनिंग सेक्शन है। ये यहाँ पर आप देखेंगे तो इन्होंने एक खूबसूरत सा बच्चों के लिए एक झूला भी लगाया हुआ है। और मज़े की बात यह है कि स्कूल के जो टीचर्स हैं वो इन बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और ये आप देखें तो ये गुलाब इन बच्चों ने ख़ुद टीचर्स की मौजूदगी में इसमें एक ख़ास तरीके से डाले हुए ताकि वो सीखें कि आप लोग किस तरीके से गार्डनिंग करेंगे या किस तरीके से आप नर्सरी बनाएंगे या किस तरीके से आप पौधे लगाएंगे। और आप इनकी राइटिंग देखें, स्कूल की सफाई सुथराई देखें, आपको कहीं भी कोई चीज़ आपको गलत जगह पे पड़ी हुई या गंद या ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी। अच्छा, इसमें एक और बात यह है कि इसमें जितने भी स्टाफ है ये हाईली एजुकेटेड है। जैसे इनके जो प्रिंसिपल हैं वो ट्रिपल एम हैं। यहाँ पे एक टीचर जो हैं वो एमएससी केमिस्ट्री हैं, एक टीचर एमफिल हैं। और यहाँ पे जो स्कूल के जो बच्चे हैं वो नर्सरी से लेकर 5th तक हैं। सोच ये रहा था कि बाहर ममालिक में जिस तरह हाईली क्वालिफाइड टीचर्स या स्टाफ जो है वो बिल्कुल नर्सरी लेवल पर वो रखते हैं और उनको बहुत हाई स्केल्स देते हैं। वो कम से कम 17 ग्रेड होती है या इससे भी ऊपर होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि बच्चों का वो मुस्तकबिल के लिए उसको बनाने और संवारने के लिए उनकी बेस को बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उसको बेस के बनाना चाहते हैं, आप इस धरती को बनाना चाहते हैं, आप इसको कामयाब करना चाहते हैं, तो आपके पास बेहतरीन टीचर्स जो हैं वो आपने नर्सरी और ये जो प्राइमरी सेक्शन है इनको देना है। इससे मुल्क की कामयाबी और कामयानी और उसकी तरक्की हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक और चीज़ देखी कि हमारी बेटी यहाँ पे बैठी हुई है जो कि हेल्थ से रिलेटेड है और वो एक एक बच्चे को चेक करती हैं कि उसके नाखून ठीक हैं कि नहीं, उसके दांत साफ़ हैं कि नहीं, उसको सुनाई देता है कि नहीं, उसको दिखाई देता है कि नहीं, उसकी हाइट कितनी है और उसकी तमाम तर चीज़ें जो है उसने ब्रश किए हुए कि नहीं, वो उनको सिखाना, उनको समझाना। न सिर्फ उन बच्चों को बल्कि यहाँ के स्टाफ को भी ये क्लासेस बाकायदा लेती हैं, उनको लेक्चर देती हैं कि आपने बच्चों को इस तरीके से ख्याल करना है और इस तरीके से आपने उनको देखना है कि कहीं उनमें कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है। अगर खुदा न खास्ता किसी बच्चे में कोई थोड़ी डिसेबिलिटी नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि कोई स्पेशलिटी तो नहीं है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो फिर उसको वो मुतालिका हॉस्पिटल को वो रेफ़र करती हैं। मोहम्मद नईम। इधर आगे आ जाइए बस, सर ऊपर करें। हाथ दिखाएं अपना। अच्छा, बस कोशिश करें सुबह काट लिया करें। करें दांत दिखाएं। दांत ब्रश करते हैं रोज़ाना? कोई तकलीफ़ आपको? मैडम बोर्ड पे लिखती हैं तो नज़र वगैरह सही आता है, लिखा हुआ सही नज़र आ रहा होता है? कहीं कान में दर्द, गले में दर्द, कोई तकलीफ़ तो नहीं है? ठीक है,
अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि इस स्कूल में हमारे पास सिर्फ 2 रूम्स मौजूद हैं, एक वो है और एक ये है। एक क्लास के लिए इन्होंने यहाँ पे ये आप देखेंगे तो बरामदा जो है एक कमरा बनाया हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे एक छोटा सा नोटिस बोर्ड लगाया गया है जिस पर इन्होंने बच्चों को सिखाने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें लिखी हुई हैं और आप उसको देख कर आपके जहन में आता है कि स्कूल में मज़ीद काम कैसे होंगे। ये इनका छोटा सा ऑफिस है, इसके अंदर जाते हैं और आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर इनका एक बहुत ही प्यारा सा और ख़ूबसूरत सा ऑफिस है और इसमें जो लोग बैठते हैं वो जिस तरीके से इसकी सफाई सुथराई करते हैं वो आपको यहाँ से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये लोग कितने वेल एजुकेटेड और वेल नोन हैं। साफ़ सुथरी सीटें, साफ़ सुथरा ऑफिस और ये सिचुएशन। अच्छा, इसमें जो मज़े की बात है वो आपको अगर मैं बताऊंगा तो शायद आप हैरान हो जाएंगे कि ये स्कूल मॉडल्स बनाने में इस प्राइमरी स्कूल का जो मॉडल है वो पूरे पाकिस्तान में 35 स्कूल जिसमें एक यूनिवर्सिटी भी शामिल है और जिसमें बेकन हाउस का भी शामिल है। ये उस 35 स्कूलों में ये छोटा सा प्राइमरी स्कूल जो है ये भी उसी में आया है ना कमाल की बात। और इसी वजह से मैं आज यहाँ पे मौजूद हूँ। कोशिश करूँगा कि यहाँ के बच्चों को भी, बच्चे जो हैं उनके भी छोटा सा आप एक वो क्लिप दिखाऊंगा कि यहाँ पे कितने छोटे छोटे बच्चे हैं और उसमें मेरे ये जो बच्चे हैं वो इस 35 स्कूलों में मेरे बच्चों का ये जो स्कूल है ये भी आया है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा जनाब, ऐसे है कि इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये समझता हूँ कि यहाँ के जितने भी करते धरते हैं, यहाँ के जितने भी सियासतदान हैं या यहाँ के जो बड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि स्कूल की तरफ थोड़ा सा तवज्जो दें। ये जो स्टाफ है इनकी तरफ थोड़ी सी तवज्जो दें, इनके जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने की कोशिश करें और ये जो बच्चे हैं इनको अपग्रेड करने के लिए, इनको कामयाब करने के लिए थोड़ा सा स्कूल की तरफ तवज्जो दें और इसको स्टाफ तो खैर इसका ठीक है, लेकिन इसकी चेयर्स, इसके एकोमोडेशन और इसके अपग्रेडेशन के मुतालिक थोड़ी सी बात करें ताकि ये स्कूल अपग्रेड हो और इसी तरह वो लोग जो स्कूलों को कामयाब करते हैं, उसमें मेहनत करते हैं, उनको उसका सिला मिल सके। थैंक यू बेटा, बैठ जाओ। अच्छा, अब ये देखें कि ये छोटे से बच्चे नर्सरी क्लास के बच्चे हैं। अब इनको कितने बेहतरीन तरीके से समझाया गया है कि आपके पास जब कोई आएगा तो आपने कैसे उनको बुलाना है और कैसे उनको पुकारना है, कैसे उनसे बात करनी है। मेरे बच्चों, सियासतदानों, अटक के सियासतदानों, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर इतने छोटे छोटे बच्चों को इतने खूबसूरत तरीके से समझाया जा सकता है और उनको देखा जा सकता है, उनको सुधारा जा सकता है, तो आप क्यों नहीं सुधरते। रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि खुदारा सुधर जाएं और इस धरती को मोहब्बत से देखें। ये आपकी धरती है। एक दूसरे की टांगे खींचने के बजाय, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के बजाय प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। स्कूल की तरफ तवज्जो दें ताकि ये मजीद खूबसूरत से खूबसूरत हो सके। जनाब मियाँ साहब, हमारे स्कूल में सब प्रोफेशनल काम भी हुए हैं पेंटिंग के, लेकिन ये 2 काम ऑफिस के साथ जो मौजूद आपने देखे हैं, ये एक दिन मैडम आमना उन्होंने मुझसे कहा कि सर ये 2 दीवारें रह गई आपके स्कूल की, तो अगर आप परमिशन दें तो क्या हम इनको पेंटिंग कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आपको अलाउ करते हैं, बल्कि आप अपना शौक ज़ौक जो भी आप पेश कर सकते हैं करें। तो ये आपने देखा कि ये ऑफिस की दीवार के साथ इन्होंने, मैडम आमना ने ये तैयारी की पेंटिंग की, और ये इस तरफ जो है वो मैडम शुगुफ्ता और इनके साथ मैडम अदिया और सब टीचर्स ने मिलके जो है उनके साथ ये तैयारी की। तो इससे ये यहाँ होता है कि ये इनका स्कूल के साथ कितना इजहार वाबस्तगी है और कितना ज़्यादा ये है स्कूल को टाइम देती हैं। अच्छा, ये इन्होंने बनाया क्या? ये किधर है मैडम? ये जी मैडम आमना, ये आप बात ऑडियो लगाएं, इसको लगा लेंगे जी लगा लूँगी। थोड़ा सा मुझे समझाएं। ये नीचे तो घास है जी। अच्छा, और दूसरा ये है कि ये जो हम लोग तालीम देते हैं ना, एजुकेशन से बच्चों की जो है वो डिफरेंट फील्ड्स उनके लिए बनती हैं। वो जिस तरफ जाना चाहे, जिधर उनका इंटरेस्ट है, जिधर उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, एबिलिटीज़ हैं, वो उस तरफ चले जाते हैं। मतलब एक ही ये बुक होती है, एक ही स्कूल होता है, एक ही लेवल होता है, फिर हर कोई अपनी उसके मुताबिक जो है उस फील्ड में चले जाते हैं। तो ये इस तरह ये शो किया हुआ है कि ये बुक है और ये फिर इस तरह दरख्त बन रहा है। जी, ये नीचे बुक है, ये ऊपर दरख्त से कलम बना हुआ है। जी जी। अच्छा,
قلم سے پھر یہ درخت کی مختلف شاخیں نکل رہی ہیں اور ہر ایک کی اپنی اپنی ایبیلٹیز کے مطابق وہ ادھر جا رہا ہے. اچھا یہ قلم اور یہ پیج سا بنا ہوا ہے جی, ڈگری اسٹائل. کیا چیز بنا ہوا ہے؟ یہ پینٹنگ ہے. پھر وہ یہ مائکروسکوپ ہے سائنٹسٹ کے لیے, فٹ بال ہے, فٹ بال ہے, وہ پھر ٹیچر ہے جی, کتاب ٹیچرز کی فیلڈ میں جاننا چاہے جی, کینچی ہے سائنٹسٹ کے لیے ہے. اور جی آگے پھر بال وغیرہ ہے. ویل یہ میتھمیٹکس کی چیزیں ہیں ساری. نیچے پھر پینسل ہے, بلاکس ہیں. اچھا جناب, ایسے ہے کہ میں اسکول کی بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو دکھائی ہیں, لیکن میں اس میں ایک ایک چیز کی طرف جب جاتا ہوں, مثلا یہ آپ دیکھیں تو اس میں کتنی محنت ہے اور یہ کتنی خوبصورتی سے بنا گیا ہے. اور یہ والا جو ہے, یہ جو اسکیچ بنایا گیا ہے, تو آپ اس میں دیکھیں تو اس میں اس بچوں نے, بلکہ میری اس بیٹی نے, ایک چھوٹی سی چیز جب دور سے بندہ دیکھتے تو کہتے بس یہ بس ایویں ہی ہے, لیکن جب اس کے اندر کی وہ جو فلسفی انہوں نے مجھے بتائی ہے, یقین کریں کہ میں بڑا سوچ رہا ہوں کہ یہ تو کبھی میرے ذہن میں تھا ہی نہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے سے اسکول آپ کو نظر آتے ہیں, یہ چھوٹے نہیں ہیں, یہ بہت بڑے ہیں. یہ ملک نوید اکرم صاحب ہیں سروالا کے, جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کلاس 4 ہے, لیکن یہ کلاس 4 نہیں ہوتے. یہ اس نہ صرف علاقے کے نمبردار ہوتے ہیں بلکہ اسکول کے نمبردار ہوتے ہیں. اور اس اسکولوں کی یا یہ جو ہمارے ڈپارٹمنٹ سے ان کی خوبصورتی جو ہے انہی لوگوں کی وجہ سے ہے. اور اس اسکول کی جتنی بھی خوبصورتی ہے, اور آپ نے دیکھی صفائی دیکھی, ساری اس بندے کی وجہ سے ہے. اس تمام چیز کا کریڈٹ اس کو بھی جاتا ہے. اللہ کرے کہ میرے اس اسکولوں میں اس طرح کے خوبصورت بچے ہوں, اور وہ یہ نہ دیکھیں کہ میں کون ہوں, میرے کون سے اسکیل میں ہوں, اور اس طرح اسکولوں کو خوبصورت رکھیں, آباد رکھیں اور صاف رکھیں. اور اٹک کے تمام سیاستدانوں کو میری ریکویسٹ ہے کہ خدا را ان اسکولوں کی طرف کبھی کبھی جایا کریں. آپ تو بہت بزی ہوتے ہیں, پیسے کمانے میں لگے رہتے ہیں, تو پیسے بے شک کمائیں, میں نہیں کہتا کہ مت کمائیں, کھائیں, سب کچھ کھائیں, لیکن کبھی کبھی میرے بچوں پہ بھی لگا لیا کریں, ان چھوٹے چھوٹے اسکولوں کو بھی دیکھ لیا کریں کہ ان کی کیا پرائرٹیز ہیں, ان کی کیا ضرورتیں ہیں. جیسے یہاں پہ 2 کمرے چاہیے, اور اس کے لیے میرے دوست, میرے بھائی اور بخاری صاحب نے وعدہ بھی کیا تھا کہ اس میں انشاءاللہ میں بناؤں گا, لیکن ان کا وعدہ جو ہے وفا نہیں ہو سکا. اچھا جی, یہ اسکول جو ہے اس کی ایس این ای بالکل تیار ہو کے فائل جو ہے وہ ہیڈ آفس گئی ہوئی ہے, بلکہ یہاں اٹک کے ہیڈ آفس نے آگے لاہور بھیجی بھی ہے. لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ پورے اٹک کے علاقے میں باقی جتنے بھی اسکول تھے, خانزادہ صاحب کے اسکول ہوں یا کسی اور جتنے بھی ایم این ایز ایم پی ایز ہیں ان کے اسکولز ہوں, وہ ساروں کو اپنی وہ جو اس کو اپ گریڈ کرنا تھا اس کی سینکشن مل چکی ہے. اس سینکشن کے حساب سے ان کو سٹاف بھی مل چکا ہے, اور اس کی بلڈنگ جو ہے وہ بھی اپروو ہو چکی ہے, اس کے جو فنڈز ہیں وہ بھی ہو چکے ہیں. لیکن میرے اس دھرتی کے جو والی وارث ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہم یہاں کے کرتے درتے ہیں اور ہم والی وارث ہیں اور ہم اتنی دفعہ الیکشن جیت چکے ہیں, تو ان کی سچویشن یہ ہے کہ ان کے ایریا میں, مطلب شیخ صاحب کے اور بخاری صاحب کے ایریا میں صرف یہ 2 اسکول ہیں. کہ یہ اسکول ہے گورنمنٹ بوائز آفٹر نون ایلیمنٹری اسکول ڈوگاما, اور ایک کامرہ کا اسکول ہے, غالباً پی ایف کامرہ ہے یا جو بھی ہے. تو یہ دونوں جو ان کی فائلیں گئی ہوئی ہیں, لیکن انہوں نے اس پہ ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی. اسکول کے متعلقہ آفیسرس کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو بھی انکریج کیا کریں تاکہ یہ مزید خوبصورت کام کر سکیں.